नमस्कार, आपका जनसदन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। केंद्र सरकार द्वारा लाई गई नवीनतम अग्निपथ योजना के खिलाफ तीसरे दिन भी बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। अग्निपथ की आग बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना सहित 7 राज्यों तक फैल चुकी है। इसके साथ ही ये आंदोलन अब और भी ज्यादा हिंसक हो गया है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में भड़की हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग घायल हो गए हैं। युवाओं का सबसे ज्यादा उग्र प्रदर्शन बिहार और उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। बिहार के बेतिया में प्रदर्शनकारियों ने राज्य की उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता रेणु देवी और राज्य बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर हमला बोल दिया। तो वहीं पश्चिम बंगाल और हैदराबाद कई मेट्रो ट्रेनें और एमएमटीएस सेवा रद्द कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में कई लोगों की गिरफ्तारी की गई है। प्रदर्शनकारी अग्निपथ योजना में बदलाव किए जाने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पुरानी पद्धति को लागू किया जाए। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में कई मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में सादाब शमसी जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में गरिमा दसोनी मैडम जुड़ी हैं। मैडम, आपका भी बहुत स्वागत है। और करण कपूर जी, मैड संस्था के सदस्य, आप भी जुड़े हमारे साथ में। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सर सादाब जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में जो आंदोलन हो रहे हैं वो अब उग्र हो चुके हैं। सरकार की कहां खामी रह गई है और सरकार क्या समझाने में नाकाम रही युवाओं को? देखिए, मुझे लगता है कि एक बहुत शानदार योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री लेके आए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलतफहमी का शिकार हमारे युवा हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद सेना में उन लोगों को 4 साल के लिए रखा जा रहा है। बिल्कुल नहीं। सेना की प्रक्रिया आज भी इंडियन नेवी ने अपनी बोल दिया है कि हम 24 तारीख से भर्तियां शुरू करें। वो प्रोसेस वैसे ही चलेगा जैसे चलता था, वो भर्तियां वैसे ही चलेंगी जैसी चलती थी। एक हम एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं कि कैसे युवाओं को एक ट्रेनिंग दी जा सके, अपने युवाओं को स्ट्रांग किया जा सके। और जिस तरह से इजराइल के अंदर वहाँ युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है, मैंडेटरी है युवाओं को कि वो अपनी फील्ड में मतलब फौज की ट्रेनिंग मैंडेट कंपलसरी है उन लोगों के लिए कि कभी भी आवश्यकता पड़े तो वो लोग भी सेना की मदद के लिए जा सके। कभी भी आवश्यकता पड़े तो देश की सुरक्षा में वो भी अपनी सेवाएं दे सके। तो उसके लिए ये लाइन खींचिए कि अगर आप एक वेल डिसिप्लिन लाइन पे आगे आ जाएंगे, आपके अंदर अनुशासन आ जाएगा, आप फौज की जीवन पद्धति को समझ जाएंगे, तो इन फ्यूचर आपका इस्तेमाल अलग अलग फील्डों में, अलग अलग क्षेत्रों में किया जा सकेगा। और ये पहली बार हुआ होगा कि एक 17.5 साल के युवा से लेकर 23 साल के युवाओं को एक नया फ्यूचर दिया जा रहा है कि ये आपके लिए सादाब जी, पिछले 2 दिनों से जो आंदोलन हुए हैं, जो तोड़फोड़ हुई है और जो हिंसक प्रदर्शन हुए हैं, उसके बाद में केंद्र सरकार ने इसमें एक नई बात ये जोड़ दी है कि जो उम्र की जो एज थी वो 23 कर दी है। यानी कि पहले 21 थी और अब 23 कर दी है। लेकिन इसके बाद भी ऐसी क्या बात रही जो युवाओं ने कहा कि जो पुरानी व्यवस्था थी, उसी पुरानी जो पद्धति थी उसी को बहाल किया जाए? इससे युवा खुश क्यों नहीं है? सवाल ये है। मनीष, ये 2 चीजें हैं, मैं फिर समझा रहा हूँ। और जो आपके चैनल के माध्यम से तमाम युवा इस चैनल को देख रहे होंगे उन तक ये संदेश देना चाह रहा हूँ कि ये दोनों पद्धति अलग अलग हैं। एक वो है जिन युवाओं को फौज की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको फौज में जाना है, वो फौज की भर्तियां अलग तरीके से हो रही हैं, वो होंगी, वो अपने शेड्यूल टाइम पे होंगी, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। मतलब जो पुरानी पद्धति है उस पर, जो पुरानी पद्धति है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा नई पद्धति से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो नई पद्धति है इसमें जो 10th और 12th की यानी कि 17.5 साल से जो 22-23 साल के युवा होंगे उन लोगों के लिए एक नई उपलब्धि है। तो ये तो एक्स्ट्रा एक मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री का ऑफर आ रहा है। इस वाली लाइन के अलावा एक लाइन और भी हमारे पास आ रही है। लेकिन युवाओं ने सवाल ये पूछा है कि उससे उनका जो भविष्य है उसके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, उनका जो भविष्य रहेगा वो असुरक्षित हो जाएगा इसके जरिए। ये कैसा फंडा है? मनीष, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके समझा रहा हूँ कि 2 चीजों को एक जगह मिला रहे हैं और इसमें कुछ शरारती तत्व हैं जो मिलवाने पे मजबूर कर रहे हैं। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। आर्मी की भर्ती अलग, नेवी की भर्ती अलग, एयरफोर्स की भर्तियां अलग, और ये जो नई आई है अग्निवीर, ये अलग। यानी कि जो वो होनी है वो तो होनी ही है। उसके एक्सटेंड में लगभग 50,000 भर्तियां ये अलग से हर साल होनी है। तो ये अच्छा है कि बुरा है? अब आप कह रहे हो कि वो तो हमारे हकों पे डाका है, वो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं, ये जो सवाल उठ रहे हैं
ये जो सवाल उठ रहा है शादाब जी, सवाल इसमें ये भी उठे हैं कि तीनों सेनाओं पर इसका असर पड़ेगा। अभी आप कह रहे हैं ये सिर्फ जमीनी सेना के लिए है, अगर अगर ये जो योजना है अगर वायुसेना के लिए भी लागू कर दी जाती है तब तो इसमें तीनों सेनाओं पर प्रभाव पड़ जाएगा ना शादाब जी? नहीं नहीं, इसमें वेल स्किल्ड लोग अगर कोई यहाँ से जाना चाहेगा उसके लिए भी, जैसे हम अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए भेजते हैं, आर्मी में हम भेजना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ अलग अलग माध्यम है। एनडीए का एक माध्यम है, हमारे यहाँ छोटे जो बच्चे होते हैं उनके लिए एक माध्यम है आरएमसीआई, तो उसके माध्यम से भी जाते सब वही हैं, लेकिन उसके अंदर जो वेल क्वालिफाइड होते हैं उन लोगों को और अच्छा मौका मिलता है कि यार इनको बेसिक ट्रेनिंग भी है, इनके पास ऑलरेडी इतनी क्षमताएं भी हैं, ये एक कोर्स और भी करके आए हैं, तो उससे और आगे वाली लाइन से बढ़ने में नहीं, युवाओं में एक डर ये भी बना हुआ है कि अगर ये योजना जल सेना और वायु सेना में लागू कर दी जाएगी तब तो उनका भविष्य के साथ में और भी ज्यादा खिलवाड़ हो जाएगा। मतलब उनका जो कहना है, मैं ये कह रहा हूँ जी अभी समझिए, अगर फिर आप उसी बात पे आ रहे, मैं कह रहा हूँ उन तीनों चीजों से अलग है ये चीज। उनके अंदर जो वहां पे लोगों को जाना है, जो वहां पे हमारे युवाओं को नौकरी के लिए अप्लाई करा, वो जैसे भर्ती होती थी वो सारा प्रोसेस वैसे ही चलेगा जी। उस चलिए ठीक है। प्रोसेस को इस प्रोसेस से जो लगातार जोड़ा जा रहा है, ये दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, ये बिल्कुल नहीं है इस तरह का। चलिए ठीक है, नया प्रोसेस है, गरिमा दसोनी जी से 50,000 नए युवाओं को इसमें स्थान दिया जाएगा। जी। गरिमा दसोनी जी आपके पास मैं आना चाहूंगा। लगातार 3 दिनों से जो युवाओं ने तोड़फोड़ की है, देश भर में हंगामा मचा रखा है, उसको कैसे देखते हैं आप? अभी शादाब जी ने कहा कि इसके पीछे जो विपक्ष का हाथ है, विपक्ष इस आंदोलन को और भी उग्र होने दे रहा है, तो इसमें क्या विपक्ष की कुछ भूमिका है? चर्चाओं में ना पड़े तो ज्यादा बेहतर होगा। आप अपने सवाल पूछ लीजिएगा, लेकिन जो मुझे इस विषय पर बोलना है मैं अपनी बात पहले रख लूं। मैंने सुना शादाब संत ने क्या कहा, मैंने सुना कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो भर्तियां जिस तरह से चला करती थी वैसे भर्तियां होती रहेंगी। तो भाई एक चीज बताओ, महासागर है क्या? भारतीय सेना महासागर है क्या? ये तो बताने का कष्ट करें कि कैसे आप भारतीय सेना में लोगों को भर्ती करते चले जाएंगे अगर वहाँ कैपेसिटी नहीं होगी। 3-4 मेरे मुख्य मुद्दे हैं, आप मुझे बताइए। ये हर साल ट्रेनिंग का पैसा कहाँ से आएगा? नंबर 1। नंबर 2, जब आप 21 वर्ष की आयु में रिटायर कर देंगे इन नौजवानों को, तो इनका भविष्य आगे क्या रहेगा, ये बताने का कष्ट करें। हेलो जी, गरिमा जी आवाज आ रही है आपकी, आप बात रखें। हाँ, मैंने दूसरा पॉइंट इनसे पूछा कि 21 साल के बाद वो युवा कहाँ जाएं और क्या करें। तीसरा पॉइंट, जो देश को की रक्षा के लिए, भारत माता या राष्ट्र की रक्षा के लिए जो जज्बा चाहिए, जो समर्पण, जो कर्तव्य भावना चाहिए, जो निष्ठा, जो 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 योगदान, जो बलिदान चाहिए, वो जज्बा आप कहाँ से लाएंगे जब युवाओं को पता है कि 4 ही साल तक हमें नौकरी करनी है? तो उनके अंदर वो कुर्बान होने का, वो शहीद होने का जज्बा आप कहाँ से लाएंगे? क्योंकि हर युवा चाहता है कि अगर उसके परिवार का पीछे संरक्षण हो रहा है, परिवार का पालन पोषण हो रहा है, तो वो अपने देश के लिए कुर्बान होने का उसका दिल चाहता है। अपने को सिपाहियों के साथ, अपने जो फेलो सिपाही हैं उनके साथ जो एक गठबंधन उसका बनता है, जो एक यारी दोस्ती उसकी होती है, एक दूसरे के साथ मर मिटने की कस्में जो वो खाते हैं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है। 4 साल में आप एक्सपेक्ट कैसे करते हैं? और जो ट्रेंड युवा, क्या कहीं ना कहीं आप एक कठपुतली या पहरा तो नहीं दे रहे हैं आतंकी संगठनों के हाथ में? क्योंकि आज भी हमने ट्वीट देखा, पूर्व वित्त सचिव हैं जिनका नाम है अरविंद मायाराम, भारत सरकार के पूर्व फाइनेंस सचिव हैं, उनका ट्वीट है कि 80 के दशक में पंजाब में 30 से 34 साल की आयु के युवा जब रिटायर होकर भेज दिए गए फौज से वापस, आपको पता है कि अभी भी हमारे वहाँ परिपाटी है कि 17 साल की सर्विस के बाद घर भेज दिया जाता है सिपाहियों को, और उनकी उम्र बमुश्किल 32 साल, 33 साल या 34 साल होती है। तो उन्होंने कहा है कि 80 के दशक में हमने उनको आग का गोला बनते हुए देखा है, हमने आतंकी संगठनों के हाथ की कठपुतली बनते हुए उन युवाओं को देखा है। अपने पेट की आग को बुझाने के लिए वो युवा जिसको भारत सरकार ट्रेन करेगी हथियार चलाने में, वो कल को किसके खिलाफ वो हथियार उठाएगा, ये आप भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं गरिमा जी, मतलब कहीं ना कहीं जो जवान की जो भावना थी वो आहत हुई है इससे। गरिमा जी, नेपाल से, बांग्लादेश से, चीन से, पाकिस्तान से, चारों से हमारे संबंध इस समय बिखरे हुए हैं, उजड़े हुए हैं, बहुत सुखद संबंध नहीं चल रहे। मोदी जी के आने के बाद से चारों देश हमें घूर घूर के देख रहे हैं, और चाइना तो 74 किलोमीटर अंदर आ गया। वो राहुल गांधी का विजन था कि आज से 9 साल पहले राहुल गांधी कह रहे थे कि पाकिस्तान कम करो, चाइना को देखो,
चाइना ज्यादा बड़ा दुश्मन बनने जा रहा है, चाइना और अंदर तक घुस रहा है। आपने सारा फोकस पाकिस्तान पे रख रखा है, चाइना को तो आप देख ही नहीं रहे। ये 9 साल पहले राहुल गांधी जी ने कह दिया था और आज उसकी बानगी हम देख रहे हैं कि 74-75 किलोमीटर अंदर चाइना आ गया है। तो ऐसे में जिस भारत देश की सीमाएं 4 देशों से लगती हो, ठीक है, ठेका प्रथा शुरू ठीक है। गरिमा जी आपको रोकना चाहूंगा, इसका जवाब भी हम लेंगे, शादाब जी से इसका जवाब भी लेंगे। गरिमा जी हमारे साथ में, मुझे बहुत आपत्ति है गरिमा जी के बयान से। मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपका जवाब भी मांगूंगा। गरिमा जी आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। शादाब जी, गरिमा जी 1 मिनट रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में करण कपूर जी जुड़े हैं, उनसे भी उनका पक्ष ले लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। शादाब जी 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ में करण कपूर जी जुड़े हैं, उनसे भी उनका पक्ष ले लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगा। आप इत्मीनान से अपनी बात रखिएगा, दिल खोल के अपनी बात रखिएगा। बस 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। बता देना चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। युवाओं पर अपनी जान बचाने के लिए नहर में कूद गए हल्द्वानी के युवा। कितनी बेशर्मी के साथ कांग्रेस की प्रवक्ता ने आपके चैनल पे, अगर मैं सही सुन पाया हूँ, गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। इन्होंने कहा कि ये लोग जो देश के ऊपर मरने मिटने के लिए जिन्हें हम फौजी बना सकते हैं, कल को ये आतंकी संगठनों के हाथ की कठपुतली बन सकते हैं। क्या इन्होंने ऐसा कहा है? अगर मैंने सही सुना है तो मैंने ये कहा, मैंने कोर्ट किया। मैं कह रहा हूँ कि आप देश के युवाओं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये बदले ये कितनी नीचे गिर रहे हैं आप लोग कि देश से मरने मिटने वाले लोगों को आप आतंकी संगठनों से कितना गिरेगी कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, कितना गिरेगी कांग्रेस। मैं ताज्जुब कर रहा हूँ गरिमा मेहरा आपके ऊपर। आप क्या कर रही है? आप क्या बोल रही है? आप युवाओं को आतंकी संगठनों के साथ जोड़ने की बात कर रही है, शर्म नहीं आ रही आपको? शादाब संत जी, उन्होंने आतंकी नहीं कहा है। शादाब जी, शादाब और गरिमा जी दोनों को 1 मिनट रोकना चाहूंगा। शादाब जी 1 मिनट, शादाब जी 1 मिनट रोकना चाहूंगा आपको। गरिमा जी, आप माफी मांगिए जो शब्द आपने बोले। शादाब जी, गरिमा जी, आप दोनों को मैं 1 मिनट के लिए रोकना चाहूंगा। देश के युवाओं को बदनाम नहीं कर सकती। शादाब जी 2 मिनट रुक जाइए, मैं आपसे कह रहा हूँ आपके पास आऊंगा। मैं शादाब जी आपके पास आऊंगा। गरिमा जी 2 मिनट रुक जाइए, हमारे साथ में दूसरे व्यक्ति भी जुड़े हैं, उनका पक्ष ले लेते हैं, उसके बाद आप दोनों के पास आऊंगा। इत्मीनान से आप दोनों अपनी बात रखिएगा। करण कपूर जी, आपसे सवाल है कि जिस प्रकार से देश भर में दंगे हो रहे हैं, युवाओं ने जिस प्रकार से ट्रेनों को जलाया है, बसों को जलाया है, उसको किस नजरिए से देखते हैं आप? क्या लगता है आपको युवाओं की जो मांग है वो जायज है? सर देखिए अभी मैंने बीजेपी से जो हमारे प्रवक्ता थे उनकी भी बात सुनी। अगर मुझे ये 2 मिनट बोल लेते हैं। नहीं, आप बात रखिए अपनी। शादाब जी के पास आऊंगा। शादाब जी 2 मिनट बाद आऊंगा आपके पास में। जो कांग्रेस से भी जो मेरे प्रवक्ता है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा 2 मिनट मेरी बात सुन पाए, क्योंकि आप दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं एंड युवाओं के मुद्दे पर आज डिबेट है, तो प्लीज युवाओं को भी सुनिएगा जी। देखिए, जहां तक आपने बात करी कि जो वायलेंस हो रहा है, जो दंगे हो रहे हैं, ट्रेनों को आग लगा दी गई है, तो वो कभी भी नहीं होना चाहिए। वो चाहे किसी भी चीज को लेकर हो, आपको आपकी बात रखने का एक तरीका होता है। एंड अगर आप दंगे करोगे, दंगे फसाद करोगे, जिससे आम जन को फिर से समस्या होगी, तो वो किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो उस चीज को कंडेम करना चाहूंगा कि जो जितनी भी आगजनी हो रही है, हाईवेज रोके जा रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, आज ये जो प्लेटफॉर्म है, इसका यूज शादाब जी आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि आप बता सकते हैं जो युवाओं के कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एंड मैं बहुत जेनरिक क्वेश्चंस पूछूंगा, मैं कोई हैवी क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी ये योजना के बारे में पढ़ा। इस योजना में सरकार ने ये भी कहा है कि जो 4 साल बाद जिनको वो रिटायरमेंट देने की बात कर रहे हैं, वो उनको 12 लाख का एक पैकेज भी देंगे, ताकि वो अपना कुछ व्यवसाय आगे स्टार्ट कर सकें। या फिर जो लोग नौकरी आगे करना चाहते हैं कहीं और पर, उनको प्राथमिकताएं मिलेंगी। एंड शादाब जी ने अभी क्लियर किया कि जिस तरीके से आर्मी की भर्ती चलते रही है, वो तो चलते ही रहेगी। तो ये 2 सेपरेट चीजें। मेरा जो कंसर्न है, मैं जो युवाओं को जिनसे भी मेरी बात हुई है, उन सबका ये कंसर्न है, वो ये है कि जो बच्चा 17 साल में आर्मी में जाएगा, ठीक है, 17 साल में अपनी सेवा प्रदान करेगा और 4 साल तक वो सेवा देता है, यानी कि 21 साल की उम्र तक वो सेवा देता है, तो इस बीच जो उसकी पढ़ाई है, उस पढ़ाई को लेकर क्या होगा? ये मेरा एक बहुत जेन्युइन सा क्वेश्चन है। मतलब इसका आंसर अगर शादाब जी दे सकें तो एक क्वेश्चन मेरा ये है। बाकी कांग्रेस की जो प्रवक्ता है, उनसे मैं सिर्फ यही चाहूंगा कि देखिए, आपकी पॉलिटिक्स
चलते रहेगी। आपने जो इश्यूज उठाए वो सही हैं कहीं ना कहीं पर, वो आप शादाब जी से जरूर पूछ सकती हैं। बट प्लीज, अगर ये अभी युवाओं का मुद्दा है तो इसको युवाओं तक ही रहने दो, है ना। किसी के फ्यूचर की बात हो रही है, अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट, एंड इनफैक्ट मैं शादाब जी से भी यही कहूंगा कि शादाब जी आप भी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट यहाँ पर अभी साइड रखकर अगर आप मुझे क्लियर आंसर दे पाए, युवाओं को क्लियर आंसर दे पाए। गरिमा दासोनी जी ने ये सवाल आपसे पहले उठाया था करण जी, आपसे पहले भी गरिमा जी ये 3 सवाल पूछे थे उन्होंने कि इसका पैसा कहां से आएगा और 24 के बाद युवा क्या करेंगे, उनकी पढ़ाई का क्या होगा। यही सवाल मैं शादाब जी से पूछना चाहूंगा। शादाब जी, गरिमा जी ने भी आपसे यही सवाल किया है और किरण कपूर जी ने भी आपसे यही सवाल किया है कि 24 के बाद में जो बच्चे हैं, जो अग्निपथ के युवा बनेंगे, जो वीर बनेंगे, उनकी पढ़ाई का क्या होगा, उसके लिए सरकार ने क्या सोचा है? का नुकसान नहीं होना चाहिए। एक तो पहले मैं चाहूंगा कि आप गरिमा जी को जरा 2 मिनट के लिए म्यूट कर दें, कम से कम मैं अपना पक्ष रखूं। जी, आपका पक्ष रखिए शादाब जी। एक तो इन्होंने 2 प्रश्न पूछे। पहले तो मैं इनकी आपत्ति प्रश्न के उत्तर देने से पहले जो इन्होंने बोला, इनके बयान के ऊपर मुझे घोर आपत्ति है, जिसमें इन्होंने कहा कि ये युवा बाद में, आज इन्हें आप ट्रेनिंग दे देंगे और बाद में ये युवा ऐसा ना हो कि ये आतंकी संगठनों के साथ मिल जाएं और ये हथियार उठा लें। ये कितनी बदतमीजी वाली बात। मुझे लगता है कि इससे घटिया बात कोई हो नहीं सकती जो कांग्रेस। देखिए शादाब जी, एक बात आपसे कहना चाहूंगा, इस वक्त हम जो चर्चा कर रहे हैं जो नेशनल टीवी पर कर रहे हैं और पूरा देश इस वक्त हमको देख रहा है, तो कम से कम इतना तो रख सकते हैं कि हम कम से कम भाषाई मर्यादा रखें हम, उसके बाद में हम अपनी बात रखें। शादाब जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हम नेशनल टीवी पर बैठकर एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं और इसलिए बैठे हैं कि किसी नतीजे पर हम पहुंचे, तो कम से कम नहीं तो अपनी भाषाई मर्यादा रखें। उसके बाद में गरिमा जी एक महिला है, शादाब जी आप बात रखिए, लेकिन गरिमा पूर्ण नहीं झुका आपका। गरिमा दासानी का बयान कपूर शर्मा के बयान से भी ज्यादा घटिया है क्या? मैं ये कह रहा हूँ, बिल्कुल घटिया। देश के युवाओं को आप वहां से जोड़ेंगे और बयान वर्सेस बयान करेंगे, बिल्कुल घटिया बयान है ये, बहुत घटिया बयान है। आप देश के युवाओं को जो देश के लिए मरने तैयार रहते हैं, देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, उनको आप कह रही हैं आतंकी संगठन उनका इस्तेमाल कर लेंगे और उनके साथ मिल जाएंगे। शेम ऑन दिस स्टेटमेंट। आपको अभी भी अगर अपने शब्द वापस नहीं ले रहे, मैं ये कह रहा हूँ, मैं लगातार आपसे आग्रह कर रहा हूँ आप अपने शब्द वापस लीजिए, लेकिन अगर आप अपने शब्द वापस नहीं लेंगे, मैं आपके खिलाफ मोर्चा खोल के बैठूंगा। मैं आपसे पहले आपको वार्न कर रहा हूँ। मैंने कहा कि आपने जिस तरह की घटिया सोच का परिचय दिया है, बिल्कुल हम इस सोच के साथ, बिल्कुल इस सोच के साथ खड़े नहीं हो सकते। मेरा देश का युवा अपने देश के लिए मरता है, अपने देश के लिए जीता है, अपने देश के लिए मरता है। उसको इस तरह की गुमराह करने की साजिश कांग्रेस अपने राजनीतिक लाभ के लिए ना करे, नहीं तो आने वाली नस्लें कांग्रेस को माफ नहीं करेंगी। हाँ, ये बात जरूर आपने कही। You people don't want, मतलब आप लोग you only politics each and everything। आज इसके अलावा आपको गरिमा जी और शादाब जी, मैं तो ये चाह रहा था कि एक एक करके आप दोनों अपना पक्ष रखते, जो सवाल आपसे पूछे गए हैं कम से कम आप उन सवालों का जवाब देते, क्योंकि हम एक गंभीर विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन आप लगातार एक दूसरे से झगड़ते जा रहे हैं, इससे कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। मनीष जी, मैं आपको आंसर दे रहा हूं। मैं आपसे चाहूंगा 2 मिनट का मुझे समय दे दीजिए। मैंने कहा, आपने पूछा पैसा कहां से आएगा। जब हमने उत्तराखंड को मुफ्त उपचार की योजना दी, 100% मुफ्त उपचार, तब पूछा किसी ने पैसा कहां से आएगा। जब देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना शुरू हुई, लोगों ने पूछा पैसा कहां से। अरे हम लाएंगे ना, जहां से लाएंगे, ये मेरी सरकार की जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। पैसा कहां से आएगा, हमारी सरकार की जिम्मेदारी है। हमें मालूम है हमारा भविष्य क्या है। हम वो उठती हुई अर्थव्यवस्था है, आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अगर आपको केवल और केवल जनता को गुमराह करना है, 2 चीजों को बार बार मत मिलाइए। हमने कहा एक हिस्सा है जिसमें, चलिए ठीक है शादाब जी अब 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। शादाब जी आपको रोकना चाहूंगा। गरिमा जी, आपसे सवाल यह है कि किसी भी अधिकारों की मांग के लिए देश को जला देना कितना सही है, क्योंकि युवाओं ने देश को जलाया है, कई बसों में तोड़फोड़ की है, ट्रेनों को जलाया है। गरिमा जी, उस मुद्दे से हट जाइए, उस बहस से हट जाइए, आपसे दूसरा सवाल पूछा जा रहा है। शादाब जी आपके पास आऊंगा मैं, लेकिन गरिमा जी से एक सवाल ले लेते हैं, उसके बाद। ये माफी मांग रही है कि नहीं, इसे पूछे, अपने शब्दों को वापस ले रही है कि नहीं, ये पूछे। ठीक है गरिमा जी, ठीक है, आपके पास आऊंगा। शादाब जी 2 मिनट उनसे सवाल का उत्तर ले लेते हैं ना, आपके पास आऊंगा मैं। गरिमा जी, किसी भी अधिकारों की मांग के लिए देश को जला देना और देश की संपत्ति को जलाना कितना सही है? युवाओं ने ये किया है, 3 दिनों से ये लगातार जारी है। नहीं, ये कह रही है युवा आतंकियों के साथ शादाब जी आऊंगा आपके पास में, मैं चाहूंगा शादाब जी का जो माइक है म्यूट कर दीजिए। गरिमा जी आप जवाब दीजिए। शादाब संत और उनकी पार्टी का कपड़े है, वो जो कोशिश पर है, इसलिए
का गोला युवा बन सकते हैं, वो मैंने अरविंद मायाराम का, जो कि फाइनेंस सेक्रेटरी रहे हैं, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके ट्वीट को कोट किया। अगर सादात संत बहरे हैं मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर हार्ड ऑफ हियरिंग है मैं कुछ नहीं कर सकती। अब सादात संत नुपुर शर्मा जी का मुझे घेरना तो बंद कर लिया। आप जो ये आपसे गरिमा जी सवाल ये किया गया था कि किसी भी अधिकारों की मांग के लिए देश की संपत्ति और देश को जलाना कितना सही है, गरिमा जी उसका जवाब दीजिए ना। मेरे अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि युवा दिशाहीन हो रहा है, युवा सरकारी संपत्तियां चला रहा है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। इस देश की संपत्ति पर सबका हक है, सबका अधिकार है। इस तरह से सरकारी बसों का जलाना, इस तरह से सरकारी संपत्ति को जलाना कतई ठीक नहीं है। इसलिए कांग्रेस आगे बढ़कर। ठीक है गरिमा जी, करण कपूर जी आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात रखिए। गरिमा जी आपके पास आऊंगा, शादाब जी आपके पास भी आऊंगा। करण जी से एक सवाल ले लेते हैं, करण जी की बात सुन लेते हैं। ये मार्गदर्शन है, आप कह रहे युवा हथियार उठा लेगा आतंकी संगठनों से। मैं बस यही कह रहा था कि यही विडंबना है इस देश की कि दो मुख्य पार्टी के प्रवक्ता जब यहाँ पर हम सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं तो वो इस समय लड़ने में व्यस्त हैं। एंड युवाओं का जो मुद्दा है अभी तक वैसा का वैसा ही है। मुझे अभी तक आंसर नहीं मिला है कि किस तरीके से उनकी पढ़ाई का जो उनका टाइम निकल जाएगा, उनका समय निकल जाएगा, उस पढ़ाई को लेकर कैसे गवर्नमेंट कंपनसेट करना चाह रही है। क्या उनको साइड बाय साइड उनको पढ़ाई करवाई जाएगी? क्या उनको? अच्छा करण जी, एक सवाल ये था कि जो 21 वर्ष की जो आयु है वो सेना में भरोसेमंद नहीं है, वो अपरिपक्व है, ये भी सवाल उठ रहे हैं, क्या सही है? देखिए ये एक जेन्युइन कंसर्न है, मैं इसमें डिनाई नहीं करूंगा, ये एक बहुत ही जेन्युइन कंसर्न है। कोई ना कोई एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा जो अगेन आई एम वेरी होपफुल कि सरकार ने बनाया होगा। अगर नहीं बनाया तो कोई ना कोई एक स्क्रीनिंग प्रोसेस इन प्लेस जरूर होना चाहिए। और आफ्टर रिटायरमेंट भी जब वो 4 साल के बाद उन युवाओं को वापस भेज दिया जाएगा तो उसके बाद भी उनकी स्क्रीनिंग होते रहनी पड़ेगी, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन से एलिमेंट्स आपके साथ जुड़ रहे हैं, कौन से नहीं जुड़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देश के युवाओं पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम आप अपने दुश्मनों पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। जी ठीक है, शादाब जी 30 सेकंड में अपनी बात कीजिए, हमारे पास में समय का बहुत अभाव है। 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। आप कुछ कह रहे थे, मैंने सुना आपको। शादाब जी। जिसने अपने बच्चों को मैंडेटरी किया हुआ है आर्मी ट्रेनिंग के लिए कि कभी भी आवश्यकता पड़े तो वो सेना की मदद के लिए जा सके, उसी मॉडल को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसी दिशा में मेरी सरकार आगे बढ़ रही है। ये दो चीजें हैं, एक आर्मी के अंदर जो सिलेक्शन है वो अलग है, ये अलग सोच के साथ हम इस विजन को लाए हैं। इससे देश की सेनाएं और मजबूत होंगी और इससे जो गुमराह करने का काम कांग्रेस और विपक्ष के लोग कर रहे हैं, आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। अभी भी गरिमा जी आप 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए, हमारे पास में समय का अभाव है। तकरीबन आधे घंटे से ऊपर हम इस बहस को लेकर बैठे हैं, आधे घंटे से ऊपर समय हो चुका है। जी गरिमा जी बात पूरी कीजिए अपनी। हमारे देश को दूसरे देशों से कंपेयर मत करिए कि अमेरिका की ये परिपाटी है, चाइना की ये परिपाटी है, इजराइल की ये है। भारत देश को भारत देश रहने दीजिए। और दूसरा करण कपूर जी से कहना चाहती हूँ कि किसानों ने अंतिम समय तक संशोधन को मंजूरी नहीं किया, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, सीधे वापस लीजिए किसान कानून को। और इन्होंने न्याय संस्था के करण कपूर ने पहले ही घुटने। चलिए ठीक है गरिमा जी, फिलहाल इस बहस को हमको यहीं रोकना पड़ेगा। गरिमा जी फिलहाल इस बहस को हमको यहीं रोकना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में समय का अभाव है और लगभग आधे घंटे हमको बहस करते हुए हो चुके हैं। हमारे साथ में जुड़ने के लिए शादाब जी आपका बहुत शुक्रिया, गरिमा दासोनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया और करण कपूर जी आपका भी बहुत शुक्रिया। केंद्र सरकार ने 14 जून को भारतीय सेना में अग्निपथ योजना को मंजूरी दी थी, जिसके बाद देश भर के कई राज्यों में युवाओं ने हिंसक प्रदर्शन किए हैं और आगजनी की घटनाएं आज भी तीसरे दिन बदस्तूर जारी रही। बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य रहा है दंगों में। लेकिन सवाल यही है कि अग्निपथ की आग कैसे शांत होगी? क्या सरकार युवाओं के विरोध को देखते हुए इस योजना को वापस लेगी? ये सवाल मोदी सरकार से है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।